हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग आज का क्लास करने जा रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का 5वां क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल के दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखते हैं तो अन्य अंगुलियां चुंबक क्षेत्र की दिशा को बताती है। देखिए इसमें क्या हुआ, मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम में हम लोग पढ़ेंगे अंगूठा जो होगा विद्युत धारा को दिशा को बताएगा, अन्य 4 अंगुलियां चुंबक क्षेत्र की दिशा को बताता है, जिसे हम लोग फिगर द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेंगे। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। दिशा इसका ऐसी दिशा है, इसको बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम लोग बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र और इसको हम लोग बोलेंगे धारावाही तार। धारावाही तार। और उसके बाद हम लोग धारावाही तार की तरफ अंगूठा करना है। तो पहले 4 को अंगुली बना लेंगे। ये अंगूठा हो गया। इसको मान लेते हैं दाहिना हाथ। दाहिना हाथ। देखिए ये अंगूठा जो है, अंगूठा की दिशा ऊपर है धारा की दिशा में, और 4 जो अन्य अंगुलियां हैं, क्या है, 4 अन्य अंगुलियां हैं चुंबक को दिशा बताएगा, चुंबक क्षेत्र की दिशा को बताएगा। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर ऐसे बनाएंगे, इसको बोलेंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। धारा का जो दिशा है, धारा ऐसे बह रहा है, इसको मान लीजिए नॉर्थ, इसको मान लीजिए साउथ। धारा किधर कैसे बह रहा है, नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ मान लीजिए। ये क्या हो गया, ये धारा की दिशा है। ये क्या, धारा की दिशा है। ये चारों अंगुली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, 4 अंगुली। ये अंगूठा है, ये विद्युत धारा की दिशा बता रहा है, विद्युत धारा की दिशा में बह रहा है। तो हम लोग मैक्सवेल नियम से समझते हैं, जो अंगूठा है उस अंगूठा बताएगा विद्युत धारा की दिशा। अंगूठा क्या बताएगा, विद्युत धारा की दिशा। और 4 अन्य अंगुलियां बताएगा चुंबक क्षेत्र की दिशा। मैक्सवेल नियम में हम लोग पढ़ेंगे अंगूठा जो होगा, अंगूठा वो बताएगा विद्युत धारा की दिशा, और 4 अन्य अंगुलियां बताएगा चुंबकीय धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। देखिए मैक्सवेल के दाहिने हाथ का जो नियम है ना, अंगूठा बताएगा विद्युत धारा की दिशा। अंगूठा क्या बताएगा, विद्युत धारा की दिशा, और 4 अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखते हैं तो अन्य अंगुलियां चुंबक क्षेत्र की दिशा को बताती है। इसको हम मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। धारा इधर ऐसे नॉर्थ से साउथ मान लीजिए बह रहा है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। उसमें धारावाही चालक तार की तरफ जब अंगूठा रहेगा, अंगूठा बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। अंगूठा क्या बताएगा, विद्युत धारा की दिशा। और 4 जो अन्य अंगुलियां हैं ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, जिससे हम लोग मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम समझते हैं। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अंगूठा जो बताएगा ना, वो क्या बताएगा, अंगूठा बताएगा विद्युत धारा की दिशा। अंगूठा किधर क्या बताएगा, विद्युत धारा की दिशा। और 4 अन्य अंगुलियां हैं वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। इसी का हम लोग मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे परिनालिका किसे कहते हैं।
एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार के किसी कार्डबोर्ड या प्लास्टिक पर सर्पिल रूप से मोड़ने पर जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे परिनालिका कहते हैं। अब इसको हम लोग फिगर द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग खोखला गोला बनाते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे चालक पदार्थ की खोखली नली। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, विद्युत रोधी चालक तार को लपेटते हैं। क्या करेंगे, विद्युत रोधी चालक तार को लपेटते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत रोधी चालक तार। विद्युत रोधी चालक तार, विद्युत रोधी चालक तार कहेंगे। और इसको ये बन जाएगा हम लोग को परिनालिका। क्या बन जाएगा, परिनालिका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खोखला गोला बेलनाकार लेंगे। क्या लेंगे, खोखला गोला बेलनाकार लेंगे। और इस नली जो लेंगे या गोलाकार बेलनाकार लेंगे, इसके ऊपर हम लोग विद्युत रोधी चालक तार को सर्पिल रूप में क्या करते हैं, सर्पिल रूप में मोड़ देते हैं। क्या करेंगे, सर्पिल रूप में मोड़ देते हैं। जो ये व्यवस्था बनता है इसी को हम लोग परिनालिका कहते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कुचालक पदार्थ के खोखले गोले लेना है। उसके बाद बेलनाकार नली के ऊपर विद्युत रोधी चालक तार को लपेट देते हैं। जो व्यवस्था प्राप्त होता है उसी को हम लोग परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परिनालिका। सबसे पहले हम लोग बेलनाकार ले लेंगे, इसके ऊपर कुचालक तार लपेट देंगे, विद्युत रोधी तार लपेट देंगे। सर्पिल उसे लपेटना है, जिसी को जो व्यवस्था प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिनालिका कहेंगे। क्या कहेंगे, परिनालिका कहेंगे। जब कुचालक पदार्थ के खोखले गोले और बेलनाकार नली के ऊपर विद्युत रोधी चालक तार को सर्पिल रूप से लपेटा जाता है तो जो व्यवस्था बनता है उसी को हम लोग परिनालिका कहते हैं। हम लोग परिनालिका की परिभाषा को एक बार देखते हैं। परिनालिका किसे कहते हैं, एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार के किसी कार्डबोर्ड या प्लास्टिक पर सर्पिल रूप से मोड़ने पर जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे परिनालिका कहते हैं। जैसा कि हम लोग फिगर में समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसको कहते हैं, यदि किसी परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सबसे पहले हम लोग एक परिनालिका बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब हम लोग परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहले हम लोग परिनालिका बना लेंगे, उसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं तो चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह हम लोग समझ रहे हैं परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यदि किसी परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसा कि आप लोग हम फिगर बना को बता दें। अब हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न हुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं।
सबसे पहले हम लोग मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम जो कुछ देर पहले पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसी पर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे और समझेंगे। मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखते हैं तो अन्य अंगुलियां चुंबक क्षेत्र की दिशा को बताती है। अब हम लोग फिगर में समझते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है? धारा की दिशा। क्या है? धारा की दिशा। और जब हम लोग इस धारा की दिशा में अंगूठा को रखते हैं तो अंगूठा क्या बताता है? धारा की दिशा। और अन्य अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। अंगूठा जो बताएगा ना विद्युत धारा की दिशा को बताता है अंगूठा। जो अन्य 4 अंगुलियां हैं वो बताएगा क्या? विद्युतीय क्षेत्र। क्या बताएगा? विद्युतीय क्षेत्र। सॉरी चुंबकीय क्षेत्र। क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र। जो अंगूठा है वो क्या बताएगा? विद्युत धारा की दिशा। क्या बताएगा? विद्युत धारा की दिशा। देखिए विद्युत धारा की दिशा किधर है? ऊपर है। तो अंगूठा की दिशा किधर है? ऊपर है। अब चारों अंगुली जो है वो चारों अंगुली क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसी को हम लोग मैक्सवेल के दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम कहते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र इसको कहेंगे। और जो धारा को दिशा है, धारा प्रवाह ऐसे हो रहा है। किधर हो रहा है? ऐसे हो रहा है। जब हम लोग धारा की दिशा में अंगूठा को रखते हैं तो अंगूठा जो है ना ये विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है। क्या बता रहा है? विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है। जो अन्य 4 अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। इसी को हम लोग मैक्सवेल के नियम कहते हैं। इसी के अनुसार हम लोग इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। देखिए परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न हुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। मैक्सवेल का जो नियम था, अंगूठा क्या बता रहा था? विद्युत धारा की दिशा। और अन्य 4 अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा था। देखिए सबसे पहले हम लोग बेलनाकार ले लेंगे कोई कार्डबोर्ड या प्लास्टिक का। उसमें क्या करेंगे? सर्पिल रूप से विद्युत रोधी चालक तार को लपेट देंगे। उसमें जो धारा प्रवाहित होता है नॉर्थ से साउथ। कैसे? नॉर्थ से साउथ। और उसके बाद हम लोग एक बैटरी में इसको जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? बैटरी में जोड़ देंगे। जब हम लोग बेलनाकार लेंगे तो बेलनाकार के लेने के बाद जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उससे कोई बाद नहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो आंसर है परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न हुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग परिनालिका बनाएंगे जिसमें धारा प्रवाहित करेंगे। जब धारा प्रवाहित करेंगे, धारा जो प्रवाहित करेंगे नॉर्थ से साउथ। कैसे होगा? नॉर्थ से साउथ। और उसमें हम लोग बैटरी के एक जोड़ देंगे। और जब इस बेलनाकार व्यवस्था को जब हम लोग पकड़ेंगे, माने ऐसे हम लोग इसको जैसे पकड़ेंगे, धारा की दिशा क्या होगा? जब धारा इधर से ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ, अंगूठा भी मेरा क्या होगा? नॉर्थ तरफ होगा अंगूठा। क्या होगा? अंगूठा नॉर्थ तरफ अंगूठा होगा। और 4 जो अन्य अंगुलियां होगी वो क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब हम लोग फिगर द्वारा समझते हैं। देखिए धारा किधर बह रहा है? नॉर्थ से साउथ। देखिए धारा बह रहा है। जब हम लोग पकड़े इसको परिनालिका को तो देखिए नॉर्थ तरफ धारा बह रहा है, नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ तरफ क्या है? मेरा अंगूठा है। नॉर्थ तरफ क्या है? अंगूठा। जो अन्य 4 अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। जब हम परिनालिका को पकड़े तो अंगूठा जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है। जो अन्य 4 अंगुलियां हैं वो क्या बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। इसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को शायद समझ चुके होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका एक पॉइंट है धारावाही परिनालिका के एक क्षार चुंबक के समान व्यवहार करता है। परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव हो जाती है।
चित्र में दिखाई गई विधि द्वारा परिनालिका को पकड़ने पर अंगूठे की दिशा में वह सिरा होगा जहाँ पर उत्तरी ध्रुव होगा। जब हम लोग धारा प्रवाहित किए थे तो अंगूठा किधर था? उत्तरी ध्रुव तरफ, और जिधर से बह उत्तरी से निकल के दक्षिण ध्रुव में जा रहा था, तो दिशा क्या हुआ? अपने आप नॉर्थ से साउथ हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे परिनालिका की विशेषता। यदि किसी परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक क्षार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। देखिए, परिनालिका जो है एक तरह से मानिए लंबा तो होता ही है, वो उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, वो क्षार चुंबक के भांति काम करने लगेगा। क्या करेगा? क्षार चुंबक के भांति कार्य करेगा। जब परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह क्षार चुंबक के भांति कार्य करने लगेगा या काम करने लगेगा। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो वह उत्तर तथा दक्षिण दिशा में लटकती है। इसको हम लोग फिगर द्वारा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? परिनालिका बना लेंगे। जब परिनालिका हम लोग बनाते हैं, क्या करेंगे? परिनालिका जो हम बनाते हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और उसके बाद जब हम परिनालिका बनाने के बाद विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे। क्या करेंगे? स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे। तो इसका जो दिशा होगा उत्तर और दक्षिण दिशा में अपने आप ही चल आएगा। क्या होगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में अपने आप चल आएगा। जो परिनालिका है, जब उसमें विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं और उसके बाद स्वतंत्र रूप से इसको छोड़ देंगे तो यह क्या होगा? उत्तर तथा दक्षिण दिशा में अपने आप लटक जाएगा। देखिए, दूसरा पॉइंट है, यदि किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो वह उत्तर तथा दक्षिण दिशा में लटकती है। अब अगला क्वेश्चन है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के प्रबलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती। देखिए, परिनालिका के जो चारों ओर उत्पन्न हुई चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के समानुपाती होता है। देखिए, बी को मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, बी क्या मान लीजिए? चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है किसका? विद्युत धारा को। विद्युत धारा का हम लोग मान लेंगे आई। क्या मान लेंगे? आई। बी मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, आई मान लीजिए विद्युत धारा। क्वेश्चन है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो परिनालिका जो बात चारों ओर उत्पन्न हुई चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा कौन सी होता है? समानुपाती होता है। ये होगा किसका चिन्ह? समानुपातिक चिन्ह। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। आई क्या है? विद्युत धारा। चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती किसका है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा समानुपाती किसका है? चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती किसका है? विद्युत धारा का। शायद इसको हम लोग समझ चुके हैं। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं। देखिए, मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखते हैं तो अन्य अंगुलियां चुंबक क्षेत्र की दिशा को बताती है। जो मेरा अंगूठा है वो बताएगा क्या? विद्युत धारा की दिशा। जो अन्य अंगुलियां हैं वो क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, जिसे हम लोग मैक्सवेल का दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। इसमें अंगूठा जो होगा ना, विद्युत धारा को दिशा को बताएगा। अंगूठा क्या बताएगा? विद्युत धारा की दिशा। जो चार अन्य अंगुलियां हैं वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे परिनालिका। एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार के किसी कार्डबोर्ड या प्लास्टिक पर सर्पिल रूप से मोड़ने पर जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे परिनालिका कहते हैं। इस कार्डबोर्ड है या प्लास्टिक, इसको हम लोग मोड़ दिए। इसमें क्या किए? विद्युत रोधी चालक तार को सर्पिल रूप से क्या किए? मोड़ दिए। एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार के किसी कार्डबोर्ड या प्लास्टिक पर सर्पिल रूप से क्या करते हैं? मोड़ते हैं। ये कैसा पदार्थ है? विद्युत रोधी है। कैसा है? विद्युत रोधी चालक तार को क्या किए? कार्डबोर्ड के ऊपर मोड़ दिए। विद्युत रोधी को क्या किए? परिनालिका के ऊपर मोड़ दिए। जो हम व्यवस्था प्राप्त हुआ उसे हम लोग परिनालिका कहते हैं। उसके बाद है
परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यदि किसी परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब हम लोग परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब हम लोग क्या किए, परिनालिका जब बना लिए, विद्युत धारा प्रवाहित किए, इसके जो चारों ओर क्या हुआ, जो चुंबकीय जो क्षेत्र है, इसके क्षेत्र के चारों ओर क्या हुआ, जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। जब परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित किए, क्या किए, परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित किए तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब हम लोग परिनालिका बनाएंगे, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें क्या होगा, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद है परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न हुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। मैक्सवेल का जो नियम था, अंगूठा जो बता रहा था विद्युत धारा की दिशा को बता रहा था, अन्य 4 अंगुलियां क्या बता रहा था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा था। उसी के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग परिनालिका बना लिए, इसमें विद्युत रोधी चालक तार लपेट दिए। क्या किए, विद्युत रोधी चालक तार लपेट दिए, उसको हम लोग बैटरी से जोड़ दिए। नॉर्थ से साउथ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है क्या, धारा। जब हम लोग अंगूठा की दिशा किधर था, फिगर द्वारा बताए थे, अंगूठा की दिशा नॉर्थ तरफ था और अन्य 4 अंगुलियां जो बता रहा था विद्युत धारा को दिशा को बता रहा था, फिगर द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए क्या किया, परिनालिका के ऊपर जो लपेट दिया है विद्युत रोधी चालक तार, तो अंगूठा जो दिशा है ना क्या है, उत्तरी ध्रुव तरफ है। उत्तरी ध्रुव तरफ क्या है, अंगूठा है, और 4 जो अन्य अंगुलियां हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। देखिए नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में जा रहा है, नॉर्थ से निकल कर साउथ में जा रहा है। इसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। परिनालिका की जो विशेषता है, यदि किसी परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जब परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो वह क्या होता है, परिनालिका एक छड़ चुंबक की भांति काम करने लगता है। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो वह उत्तर तथा दक्षिण दिशा में लटकती है। जब परिनालिका को हम लोग क्या करेंगे, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, परिनालिका से जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं और उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे तो परिनालिका जो दिशा होगा उत्तर और दक्षिण दिशा में लटकते रहेगा। कैसे लटकेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में। जिधर उत्तर दिशा होगा उसे उत्तरी ध्रुव बोल सकते हैं, जिधर दक्षिण दिशा होगा उसे दक्षिणी ध्रुव बोल सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन समझते हैं। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। जो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है ना, वो विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। विद्युत धारा का देखिए, विद्युत धारा जो है समानुपाती किसके है, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती किसके बीच है, विद्युत धारा के बीच। परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न हुई चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के क्या है, समानुपाती है। चुंबकीय क्षेत्र जो होगा ना समानुपाती किसके बीच होगा, विद्युत धारा के बीच होगा। चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होगा विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होगा विद्युत धारा। आज की कक्षा में हम लोग पढ़े हैं मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम और परिनालिका की विशेषता, परिनालिका किसे कहते हैं, उसका क्या व्यवहार है, क्या काम है। और अगला क्लास हम लोग कल वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।